उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। क्यों? यदि तू अब ना चले तो हमें यहाँ से आगे नहीं चाहिए दूध और मधु की धाराएं वाला देश, नहीं चाहिए वो आशीष, नहीं चाहिए वो बरकत, नहीं चाहिए वो अनुग्रह की दृष्टि जिसमें आप ना हो। हम यहाँ से लो, बैठ गए, लो ये लो। साथ नहीं चलोगे, हिला के दिखाओ, लो। अरे दूध बुला रहा है, मधु बुला रहा है, बड़े बड़े फल, आशीष, नौकरी बुला रही है। मूसा कह रहा है हम यहां से तेरे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो मैं तो मैं भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। लो बैठ गया प्रभु, लो मैं नहीं बढ़ रहा। ऐसी दीवानगी परमेश्वर को महिमा देती है। मैं नहीं बढ़ूंगा प्रभु, मैं जब अपने बच्चे को कोई चीज नहीं दिलाता, मैं जब अपने बच्चे को कोई चीज नहीं देता, उसने जान लिया है कि बाप को कैसे मनवाना है, लेट जाता है, ऐसे करने लगता है, नहीं 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 मुझे दिलाओ। और मैं मूसा को देख रहा हूँ लेते हुए, पर किसी चीज के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मैं नहीं चलूंगा जब तक तू आगे नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं चलूंगा। और मैंने मूसा को गाते हुए सुना है, तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तू कहे मैं सुनूं, दिखाए जो वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं तू मेरा पिता, जब आप परमेश्वर की वजह से चलना बंद कर दोगे, तो एक समय आ जाएगा कि आपने परमेश्वर से कहा कि जब तक तू मेरे साथ आगे न बढ़े तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। तो फिर आप रुक जाओगे, और कुछ समय लोगों को आप रुके हुए दिखाई दोगे। आपके माँ बाप आके कहेंगे तेरे साथ के देख कहाँ पहुंच गए, तेरे साथ के देख कहाँ पहुंच गए, और तू रुका हुआ है। कोई नहीं समझेगा कि तुम क्यों रुके हो। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे खुदा को मालूम है कि तुम क्यों रुके हो। और तुम्हारे रुकने के बाद जब तुम चलोगे तो तुम्हारा चलना बाकियों के चलने से बहुत बहुत बड़ा दिखाई देगा। Don't think about people, don't think about family, don't think about
मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बस अपने जीवन में एक चीज याद रखना, मेरे जीवन से परमेश्वर तुझे महिमा मिलती रहे, और अगर उसे मेरे जीवन से महिमा मिलेगी तो मेरे जीवन में महिमा के तारों और महिमा के चांद और सूरज को मेरा परमेश्वर उतार के लेके आएगा मेरे जीवन के अंदर। मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि अगर आप आगे ना चलो तो मैं आगे नहीं चलूंगा। तो मूसा से परमेश्वर ने कहा भाई मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कहता है नहीं, मैं कैसे जानूं और मैं कैसे मानूं, मैं कैसे जानूं और मैं कैसे मानूं। इतनी बातें कर ले रहा है परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर के लिए रुक जाओगे, बैठ जाओगे, कुछ खर्चा करोगे, कुछ नया खरीद लोगे, खड्डों में पैर डाल दोगे, आप विश्वास से कुछ ऐसी चीजों में हाथ डाल दोगे जो आपकी बस की भी नहीं, लोग कहेंगे पागल है तू, पागल है तू। और आपको जवाब पता होना चाहिए, तू कहे वो ही मैं सुनूं। क्या कर रहा है अपने जीवन का, क्या कर रही है अपने जीवन का, पागल है तू ना, पागल। मैं पागल। मेरा रुकना भी एक उद्देश्य से है, मेरा चलना भी एक उद्देश्य है, मेरा बैठना भी एक उद्देश्य है उसके पीछे, और मेरा बोलना भी उसके पीछे एक उद्देश्य है, लोग समझे या ना समझे। मूसा परमेश्वर से कह रहा है कैसे मान लो आप मेरे साथ चलोगे। वो बातें करता था वो, और मुझे मूसा से इसलिए चिढ़न होती है, चिढ़ तो नहीं पर जेलसी होती है कि कोई परमेश्वर से इतनी बातें कैसे कर सकते। देखो परमेश्वर से बात करना आसान है, पर परमेश्वर बात करे और दुनिया बात करे ये सब असंभव है। और वो बातें करता था, गजब बातें करता था। मालूम उसके लिए क्या लिखा है? बाप और बेटे वाला रिश्ता तो था ही, पर देखो उसके लिए क्या लिखा है। 33वां अध्याय पढ़िए, 33वां अध्याय के 11वें पद को पढ़ना सब लोग। 1 2 3। और यहोवा मूसा से आमने सामने ऐसे बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। मैं अपने भाई के साथ तो कैसे बात करता हूँ, चर्च में तो हम बहुत तमीज से रहते हैं। तो बता मैं इससे कैसे बात करता हूँ, ये चाहिए लेके दे चल, कर कर कर, फिर छेड़ता हूँ, कभी ऐसे बाल पकड़ लेता हूँ उसके, कभी कुछ ऐसे कुछ भी कर देता और कैसे भी बात करता हूँ, भाई है मेरा। तब मुझे मूसा और परमेश्वर का रिश्ता समझ में आया कि क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के अपने जीवन में ऐसी महिमा करी कि परमेश्वर ने भी महिमा देने से पहले उसे रत्ती भर ना सोचा कि मैं किसी आदमी से ऐसी बातें करूं कि लोग कहने लगे तो तेरा भाई है। ये महिमा है परमेश्वर की। और मालूम जिससे परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर के दास ने कहा when you talk to God it is good and it is religious. When you talk to God it is good and it is religious. But when God talks to you you become lunatic. हिंदी में जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आप धार्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं, पर जब परमेश्वर आपसे बात करने लगे तो मालूम आप क्या बन जाते हो? कोई lunatic का हिंदी में वर्ड निकालो। जहां तक मुझे पता है मैं बता सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि कोई गवाही दे। LUNATIC if I'm not wrong. पागल मनुष्य। हाँ पागल मनुष्य। पागल मनुष्य। जब आप परमेश्वर से बात करें तो आप धार्मिक दिखाई दे सकते हो और अच्छे व्यक्ति दिखाई दे सकते हो, पर जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना तो आप पागल दिखाई दोगे। मैं दिखाई दूंगा, मैं नहीं सोचूंगा मैं खुशी में खड़ा हूं। I just listen to my God, what is speaking to me. मैं बड़े बड़े खर्चे करने से पहले सोचता नहीं, मुझे नहीं मालूम कहां से होगा। मैं पागल हूं क्योंकि मुझसे लोग नहीं, मुझसे परमेश्वर बात करता है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रुक जाता हूं, मैं देख जाता हूं, मैं बड़े से बड़े खर्चे में काम गुजार देता हूं, मैं बड़ी से बड़ी चीजों को अपने हाथ में ले लेता हूं, मैं कुछ नहीं सुनता आगे पीछे का। पता है क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं।
नाचूंगा गाऊंगा होश में ना रहूंगा। अरे क्यों नाच रहा है पागल? क्यों नाच रहा पागल क्यों? अब याद रखना, कोई आपसे कहे तुम परमेश्वर के लिए पागल क्यों, तो सिंपल ये जवाब मत देना यीशु मसीह मेरे लिए आया मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन मुर्दों में से। कहना मैं इसलिए पागल हूं क्योंकि सिर्फ मैं उससे बात नहीं करता, वो मुझसे बात करता। नाचूंगा गाऊंगा पल्लों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा राजा है महान, नाचूंगा I became lunatic, crazy, पागल। और पागल आदमी अपना घर छोड़ के आ सकता है, पागल आदमी नौकरी छोड़ सकता है, पागल आदमी बड़े-बड़े खर्चों में हाथ डाल सकता है बिना पैसा जोड़े। पागल आदमी इतने सारे आजादी कह रहा था ना, मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के घर में लोग आते तो वो कहते कब जाओगे, आती थी तुम कब? वो समझदार लोग हैं भाई, बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि लोग लोगों से बातें करते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े लोगों से बात करी, बड़ी-बड़ी पढ़ाइयां करी, पर जो अपने घर में 100 लोगों को भी रुकने के लिए मजबूर करे, रोको कहां जा रहे हो, रोको, वो भाई पागल है। और वो इसलिए पागल है क्योंकि खुदा उससे बात करता है। तो जब तुम कुछ ऐसे काम करने लगोगे, लोगों का समझ में ना आए, चुप रहना, क्योंकि उनको ये नहीं पता खुदा तुमसे। यीशु मसीह ने चेलों से बातें करी, कोई जाल छोड़ाया, कोई मटका छोड़ाया, कोई घर छोड़ाया, कोई जीवन छोड़ाया, कोई सब कुछ छोड़ के कहने लगा अब तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। भैया लोगों ने बात नहीं करी है, यीशु मसीह ने इससे बात करी। तो परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब मैं उसकी सुनूंगा, वो मुझसे बात करेगा।